नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक भारत वंचितों की आवाज और आपके साथ मैं हूं राम बाबू गौतम। 3 जून की तारीख जो है वो इस देश के बहुजनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तारीख है। 3 जून की तारीख इस देश के शोषितों, पीड़ितों, वंचितों और मजलूमों के लिए बहुत ही ऐतिहासिक तारीख है। 3 जून की तारीख इस देश में सबसे निचले पायदान पर खड़े हुए लोगों के अंदर जोश भरने की तारीख है। 3 जून की तारीख उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है जो इस देश में सबसे निचले पायदान पर खड़े हैं और कुछ हासिल करने के लिए संघर्ष करते रहते हैं। 3 जून की तारीख उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है जिनको हजारों साल से इस देश में दबाया गया है, जो शोषित रहे हैं, पीड़ित रहे हैं, हक और अधिकार से उनको वंचित रखा गया है। और 3 जून की तारीख उन लोगों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है जो संघर्ष करके सफलता के शिखर पर पहुंचते हैं। मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश में 3 जून 1995 की वो घटना जब उत्तर प्रदेश में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री बनती हैं। 3 जून 1995 को ही जब वो मुख्यमंत्री बनती हैं तो कहा जाता है कि इस देश की राजनीति में चमत्कार हो गया। वो तबका, वो समाज, वो अंग जो कभी अस्पृश्य और अछूत कहा जाता था, वो रंक से क्या बन गया? राजा बन गया। इसलिए खुशी मनाने का दिन है। अगर आप जो है इस दिन को जो है आप त्योहार और उत्सव के रूप में भी मना सकते हैं। इसलिए जब भी 3 जून आती है तो मैं बहुत ज्यादा उत्साहित होता हूं, मैं बहुत ज्यादा खुश होता हूं। इस दिन जो है आपके लिए बहुत ज्यादा उत्साहित और ऊर्जा से भर देने वाला ये दिन होता है। इसलिए 3 जून की तारीख को अगर आप संघर्ष करके सफलता हासिल करने में विश्वास रखते हैं तो 3 जून की तारीख को आपको हमेशा याद रखना चाहिए। 3 जून की तारीख को आपको डायरी में नोट करके रखना चाहिए, क्योंकि इसी 3 जून की तारीख को जो है शुभारंभ हुआ था उन लोगों के लिए जो हमेशा से शोषित और पीड़ित रहे थे। सत्ता हासिल करने का इसको शुभारंभ का दिन कह सकते हैं। इसीलिए 3 जून 1995 की तारीख को हम सबको हमेशा याद रखना होगा। यही वो तारीख है जब हमें दिल्ली और उत्तर प्रदेश जैसे देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में सत्ता हासिल करने का जो है वो रास्ता मिला था। लेकिन उसके बाद क्या थी? उसके बाद मंजिल हमारी दिल्ली थी, लेकिन अभी हम उस मंजिल तक पहुंच नहीं पाए हैं। उत्तर प्रदेश पर तो हमने कब्जा कर लिया। उत्तर प्रदेश पर इस देश के बहुजनों ने, शोषितों ने, पीड़ितों ने उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में सरकार तो बना ली, लेकिन जो नारा लगता था कि यूपी हुई हमारी है, अब दिल्ली की बारी है, तो अभी दिल्ली का जो ख्वाब है, दिल्ली का जो सपना है, दिल्ली का जो हम लोगों ने सपना संजो रखा है, वो वाला सपना जो है अभी पूरा नहीं हो पाया है। लेकिन मैं फिर कहता हूं, अगर इस बार वाला लोकसभा चुनाव कहीं इंडिया और एनडीए के बीच में फंसता है तो बाजी जो है वो बहुजनों के हाथ में लग सकती है। बहन जी दिल्ली में जो है बहुत दमदारी से दस्तक दे सकती हैं। हम सब की ये कोशिश है, हम सब की ये इच्छाएं हैं। हम सब जो है बहुत ही अंतर मन से ये चाहते हैं कि एक बार इस देश के उस तबके का जो है नेता, देश के उस तबके का जो है लीडर दिल्ली में एक बार प्रधानमंत्री बने तो बहुत ही हम लोगों को बहुत ही आनंद की अनुभूति होगी। इसलिए जो है 3 जून की तारीख आज है और 4 जून का जो है वो इस देश का जनादेश 4 जून को आने वाला है। इस देश में 4 जून को जो है रिजल्ट आने वाला है 2024 के लोकसभा चुनाव का, और देश को नया प्रधानमंत्री मिलने वाला है। इसलिए 4 जून की जो तारीख है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। 3 जून की तारीख हम लोगों के लिए बहुत शुभ कही जाती है, बहुत ही ऐतिहासिक तारीख है। तो यकीन करिए, कोशिश करिए, उम्मीद करिए कि 4 जून को भी कुछ ऐसा हो जाएगा जिससे कि 3 जून 1995 को जब लोग कहते थे कि जब बहन जी सीएम बनी थी तो लोग कह रहे थे कि इस देश की राजनीति में चमत्कार हो गया। इसलिए 4 जून को भी कुछ इस तरीके के नतीजे आए, कुछ इस तरीके का रिजल्ट आए जिससे कि लोग कहने लगे कि 4 जून को भी चमत्कार हो गया। और वो दिन सोचिए कितना गर्व करने वाला होगा, कितना जो है वो अपने आप में आनंद की अनुभूति वाला होगा जब बहन जी इस देश की प्रधानमंत्री बनेंगी। तो इस देश का दशकों से, हजारों साल से दबा कुचला शोषित समाज, पीड़ित समाज, सोचिए उसके मन में उसके जोश की आप जो है परिकल्पना नहीं कर सकते हैं, सोच नहीं सकते हैं कि इस देश का शोषित समाज जो है उसके वो कितना ऊर्जा से वो कितना ज्यादा भर जाएगा।
बीते कुछ चुनावों से जो है 2007 का जो लोकसभा जो विधानसभा चुनाव था उत्तर प्रदेश का, उसने जो है जब उसके रिजल्ट आए थे और उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी जब 206 सीटें लेकर के पूर्ण बहुमत से आती है तो पूरे देश की राजनीति में हाहाकार मच गया था। मान्यवर कांसीराम साहब का जो सपना था कि बहुजनों को इस देश का हुक्मरान बनाना है, तो यकीन मानिए जब 2007 में नतीजे आए थे विधानसभा के, तब मान्यवर कांसीराम साहब तो उस समय नहीं थे, लेकिन मान्यवर कांसीराम साहब का जो सपना था कि इस देश के बहुजनों को, शोषितों को, पीड़ितों को, वंचितों को, मजलूमों को सत्ता तक पहुंचाना है, उनको हुक्मरान बनाना है, सत्ता की बागडोर बहुजनों के हाथ में सौंपनी है, तो 2007 को वो सपना जो है वो साकार होता हुआ दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि उत्तर प्रदेश अब बहुजनों का हो चुका है, बहुत जल्द जो है दिल्ली की सत्ता पर, केंद्र की सत्ता पर जो है बहुजन काबिज हो पाएंगे। लेकिन 2007 से मैं लगातार ये कह रहा हूं कि 2007 से 12 के बीच में बहन जी का जो ऐतिहासिक कार्यकाल रहा, बहन जी ने जो ग्राउंड जीरो पर इतने बेहतरीन काम किए, मीडिया ने कभी उनको उस तरीके से जो है वो दिखाया नहीं। मीडिया ने हमेशा जो है क्रिटिसाइज जर्नलिज्म की, हमेशा जो है आलोचनात्मक पत्रकारिता की। आप यूं कह सकते हैं कि मीडिया खुद उस समय विपक्ष की भूमिका निभा रहा था। बड़े बड़े बहन जी की गवर्नमेंट में प्रोजेक्ट लाए गए, बड़े बड़े काम हुए बहन जी की गवर्नमेंट में, नौकरी से लेके बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने से लेके सड़क से हाईवे, और उसके अलावा आधुनिक विकास हुआ। उत्तर प्रदेश में शहरों का विकास हुआ। बहुजन जो संत और महापुरुष है उनके नाम पर ऐतिहासिक जो है स्मारक बनवाए गए, यूनिवर्सिटीज बनवाई गई, बहुत कुछ काम हुए। लेकिन मीडिया ने हमेशा जो है एक पॉजिटिव जो पक्ष होता है वो कभी नहीं रखा बहन जी की सरकार का। हमेशा से जो है मेन स्ट्रीम मीडिया ने नकारात्मकता को सामने रखा। आप यूं कह सकते हैं कि जब 2011 का समय था तो 2012 में विधानसभा के चुनाव होने थे, लेकिन 2010 और 11 के बीच में ही मीडिया ने विपक्ष की भूमिका निभानी शुरू कर दी थी। और बहन जी की कार्यकाल में जो बड़े बड़े काम हुए थे, पार्क और स्मारक और यूनिवर्सिटीज लेके बहुत सारी ऐसी चीजें थी, उनको मीडिया ने जो है कहीं पर पत्थर कहा, कहीं पर मूर्ति कहा, इस तरीके से बदनाम करना शुरू कर दिया। और आज उसी मीडिया की ये हिम्मत नहीं है कि वो कोई घोटाला, कोई घपला, कोई ऐसी चीज को जो है वो सरकार के खिलाफ चला सके। उसके दफ्तर पर अगले दिन, अगले महीने छापा पड़ जाएगा। तो इस तरीके से सोचिए बहन जी के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में मीडिया कितनी स्वतंत्र थी, उसे लिखने का, पढ़ने का, बेबाकी का, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का कितना अधिकार था। लेकिन वही मीडिया जो है आज जो है वो मौन बन के रह गया है, जिसको मनुवादी मीडिया कहते हैं, वो मौन बना पड़ा हुआ है। आज जो है सरकार के खिलाफ एक शब्द आपको कहीं नहीं मिलेगा। इतने बड़े बड़े आरक्षण धांधली हुई है, 69,000 शिक्षक भर्ती में घोटाला हुआ, आरक्षण घोटाला। इसके अलावा विधानसभा में कई सारे मुद्दे गूंजे, और इसके अलावा पीजीआई में, लोहिया में, मेडिकल कॉलेज केजीएमयू में भर्तियों में जो है धांधली के आरोप लगाए गए। सदन में विपक्ष ने खूब मुद्दा उठाया जोर शोर से, लेकिन मीडिया इसको जो है उस तरीके से प्रेजेंट नहीं कर सकता है, मीडिया उस तरीके से दिखाता नहीं है। तो फिलहाल जो है उम्मीद है कि जो 3 जून 1995 का दिन लोगों ने देखा था, उस तरीके की चीजें जो है एक बार हम लोगों के सामने फिर से आएंगी। लोग फिर से देखेंगे। इस देश में शोषितों को, पीड़ितों को जो है हुक्मरान बनते हुए देखना हम सबका सपना है। बहुजन समाज पार्टी जो है इस देश में दलितों की, पिछड़ों की, शोषितों की, वंचितों की, जो सबसे समाज का निचला तबका है, उसकी इस समय आवाज उठा रही है। बहुजन समाज पार्टी देश में वंचित तबके का सबसे बड़ा नेतृत्व करने वाली पार्टी है। बहन जी इस देश में सबसे बड़ा जो है वो दलित चेहरा है, सबसे बड़ा जो है वो इस देश में वंचितों और शोषितों की वो नेता है। इसलिए हम सबकी उम्मीद है कि 3 जून 1995 को, उसके बाद 1997 को, फिर 2002 को और फिर 2007 को जिस तरीके से बहन जी की गवर्नमेंट आती है और वो जिस तरीके से एक एक करके उत्तर प्रदेश में जो बेसिक बुनियादी ढांचा है उसको मजबूत करती हैं, इस देश में शोषितों, पीड़ितों, वंचितों को जिस तरीके से वो सत्ता में लाने का सपना दिखाती हैं, जिस तरीके से उनका आर्थिक विकास होता है, समृद्धि होती है, छात्रों का विकास होता है। इसके अलावा बहुत सारा हकीकत में बहन जी की ही गवर्नमेंट में आरक्षण जो कहते हैं कि लागू करना होता है, उस समय 2007 से 12 की गवर्नमेंट में ही कायदे से आरक्षण को लागू किया गया। उसके अलावा कई जिलों के नाम बदले गए, यूनिवर्सिटीज के नाम बदले गए, बहुजन समाज में जो जन्मे संत, गुरु और महापुरुष है उनके नाम पर यूनिवर्सिटीज बनाई गई।
तो इस देश का जो शोषित समाज था उसका स्वाभिमान भी जो है बढ़ा जब बहन जी की गवर्नमेंट आई। तो इसलिए 3 जून की तारीख है, बहुत ज्यादा जो है खुशी का दिन है। तो मैंने सोचा आपको भी याद दिलाया जाए, आपको बहन जी की गवर्नमेंट के कुछ काम बताए जाएं। बहन जी हम सब की नेता हैं, बहन जी इस देश में शोषितों की जो है वो मसीहा हैं। तो उम्मीद है कि 4 जून को जब रिजल्ट आएगा तो कुछ ना कुछ चमत्कार होगा, उसमें इस देश के शोषितों पीड़ितों के लिए कोई अच्छा संदेश होगा, कोई अच्छा रिजल्ट होगा, कोई अच्छा नतीजा आएगा। लेकिन मैं फिर कहता हूं कि नतीजे कुछ भी आए, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उनसे हमें हताश और निराश नहीं होना है। हमें मिल करके जुड़ करके एक अच्छा जो है मुकाम हासिल करना है, संघर्ष करना है। नतीजे तो जो है वो आते जाते रहते हैं, रिजल्ट हमेशा कभी पॉजिटिव कभी निगेटिव आता जाता रहता है, लेकिन संघर्ष हमें जरूर करते रहना है। एक दिन वो दिन भी आएगा जब हमें सफलता भी मिलेगी, और हमें इतनी बड़ी सफलता मिलेगी कि जो काम बहन जी ने उत्तर प्रदेश में करके दिखाए हैं वो दिल्ली में बैठ करके पूरे देश भर के लिए करेंगी। तो 3 जून 1995 की तारीख बहुत ही ऐतिहासिक तारीख है। आप लोग भी इस तारीख को याद रखें, और ये तारीख आपके अंदर जोश और जज्बा जगाती है। ये तारीख, अगर आप राजनीतिक क्षेत्र से हैं या दूसरे क्षेत्र से हैं, कुछ कर गुजरना चाहते हैं, संघर्ष करके सफलता हासिल करना चाहते हैं, तो ये तारीख आपके लिए बहुत मायने रखती है। आपसे अपील है, एक भारत को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहें, जिससे कि शोषितों, पीड़ितों, वंचितों और मजलूमों की आवाज को सत्ता तक पहुंचाया जा सके। धन्यवाद।